अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा गाइस, तो आज मैं अपना जो इंडिकेटर मैंने बिल्ड किया है उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस इंडिकेटर को आपने यूज़ किस तरह करना है। ठीक है, तो चले पहले मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई ये जो इंडिकेटर है ये खुद मैंने बिल्ड किया है और अच्छी मतलब अच्छा खासा मैंने इस पर टाइम लिया है। 2-3 साल आप कह सकते हो कि मैंने इसके पीछे वो ख्वारी की है, मतलब मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ और मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी है फिर उसको अपने एक इंडिकेटर शेप में लाना, और आपको पता है कि इसके पीछे कितना स्ट्रगल होता है। ठीक है, तो वो सब आखिर में जब हो गया तो फिर मैंने ये इंडिकेटर ये डेवलपर की मदद से यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो अब ये इंडिकेटर की खासियत क्या है या ये क्या चीज़ है? तो इसमें भाई सबसे जो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगे वो इस चीज़ पे लगा है कि भाई ये रिपेंट ना हो। रिपेंट का अगर आपको मतलब नहीं पता तो मतलब ये आपको फॉल्स सिग्नल्स नहीं देगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आप पेड भी होते हैं, वो एक कैंडल पे सिग्नल दे देते हैं, जैसे ही आप वो जो दूसरी कैंडल पे जो इंडिकेटर है वो शिफ्ट हो जाता है। तो आप जब बैक टेस्ट करते हो तो आपको उस वक्त पता चल जाता है कि भाई ये तो फेक सिग्नल है, क्योंकि इसी पिछली कैंडल पे था। अब वो जो बाय अगर सेल का वो इंडिकेशन है तो वो दूसरी जो कैंडल है उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो जब आप बैक टेस्ट करते हो तो आप कहते हो कि यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री दे रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? जब आप लाइव मार्केट पे आते हो तो फिर इस तरह की चीज़ें होती है। तो भाई इसमें ये चीज़ अगर यहाँ पे इसने एक सिग्नल दिया फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये भाई अगर 5 साल बाद भी आप देखोगे तो यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात है कि आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसने जहाँ पे भी सिग्नल दिया है ये रीपेंट नहीं होता, ये यहाँ पे ही होता है। अगर आप बेशक इस ब्राउज़र को बंद करें, रीस्टार्ट करें, जो भी करें। मैं आपके सामने भी पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जस्ट इंडिकेटर की खासियत बता रहा हूँ। चलिए मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी ये जो सिग्नल है ये अभी भी वहीं पे होगी जहाँ पे हमने देखे थे। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे कोई रिपेंट वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं देखे। मैंने बैक टेस्टिंग की है, आप देख सकते हो कि वही सिग्नल वहीं पे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले इंडिकेटर के एक्सेस के लिए फिर मुझे डीएम करें तो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में इसकी एक्सेस दे दूंगा, और ये ऑब्वियसली पेड है, फ्री नहीं है, तो वो फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा अगर आपको चाहिए। और ये क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों में बेहतरीन काम करता है। और अभी बाइनरी के लिए इसको मैंने वो सेट नहीं किया, क्योंकि इसको मैंने इस तरह सेट किया है कि भाई ये सिग्नल्स मतलब कम सिग्नल्स है बट एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी के लिए मैंने बिल्ड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब आपको दिन में 10 सिग्नल देगा, 15 देंगे, भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ये खासकर मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस किया है ताकि हमें एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर ये हमें एक लॉस भी देते हैं बट उसके साथ इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि ये 4-5 कंसेक्यूटिव आपको विन भी देते हैं, तो इसको आपने एक मंथली उसके साथ रोल करना है। आपने इसकी वो सारी जो चीज़ें मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चले अगर क्रिप्टो की बात करें तो फिलहाल मैं डॉट पेयर पे, मेरा फेवरेट पेयर, मैं इस पे हमेशा ट्रेडिंग करता हूँ, तो इस पे भाई इसका तकरीबन 90% मुझे ये रिजल्ट जो है ये यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, और टाइम फ्रेम, अच्छा भाई, तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने यूज़ करना है अगर आप क्रिप्टो के लिए यूज़ कर दें। जो भी आपकी मर्जी हो, पेयर आपकी मर्जी है, जो भी आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, बट मैंने फिलहाल डॉट पे टेस्ट किया तो डॉट पे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आप भी अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं तो डॉट पे आप इसको टेस्ट वो सॉरी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम 4 आवर और 30 मिनट्स। ठीक है, ये 1 आवर 1 आवर से 30 मिनट से ऊपर जितने भी आप करते हो तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बट ये है कि फिर सिग्नल बहुत कम देगा। अगर आप 1 आवर पे आते हो तो भाई ये बहुत कम सिग्नल देगा, बट वो सिग्नल भी अच्छा खासा अगर आप वेट कर सकते हो तो ये मेरे ख्याल में आपको वीकली एक ही सिग्नल देगा या 2 हफ्ते में एक सिग्नल देगा, बट वो अप टू 85% एक्यूरेट होगा। अगर आपको नहीं तो थोड़े से ज़्यादा सिग्नल चाहिए और एक्यूरेट भी चाहिए तो फिर 30 मिनट्स पे यूज़ करें। 30 मिनट से कम इसको यूज़ ना करें, ये आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं देगा। बहुत ज़्यादा फेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये फॉरेक्स पे भी आप सेम टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप पेयर करते हैं। अच्छा, तो इसको यूज़ किस तरह से करना? तो देखिए जनाब, यहाँ पे चले हम बैक टेस्ट में आपके सामने ही कर देता हूँ। चले मार्च से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च का जो महीना है 1 मार्च यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो चले जैसे ही महीना शुरू हुआ है इसने हमें कोई सिग्नल वगैरह नहीं दिए। ठीक है, अब जाके तकरीबन इसने हमें पहला सिग्नल दिया है 6 मार्च को। ठीक है, बट यहाँ पे आप सीन देखें कि यहाँ पे क्या हो गया है। इसने हमें यहाँ पे एक सिग्नल दिया है ग्रीन, आप देख सकते हो बाय का। तो जैसे ही आपको ये सिग्नल जो होता है ये कैंडल क्लोज पे आता है, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा तब भी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल अगर ये सिग्नल मैं पिक कर लेता तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी।
इंडिकेटर के मुताबिक, ठीक है। बट यहाँ पे एक और सीन हो गया कि भाई हमारा पहला सिग्नल जो 6 मार्च का है वो वापस ड्रॉडाउन में आ गया, मतलब लॉस में आ गया। अच्छा, अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात भी मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, वो भी ज़हन में रखनी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बात है तो यहाँ पे मैं 3% का स्टॉप लॉस रखूंगा और 5%, एटलीस्ट 5% में अपना यहाँ पे टेक प्रॉफिट रखूंगा। अगर मुझे अगर मुझे यहाँ पे लॉस भी होता है तो मतलब मेरा ड्रॉडाउन ज़्यादा ना हो और दूसरी सिग्नल पे मैं उसको कवर भी कर सकता हूँ, तो वो सीन यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 3% स्टॉप लॉस है, बट अगर इससे पहले आपको दोबारा वापस शॉर्ट का सिग्नल भी मिला है तो आपने इमीडिएटली इस ट्रेड को क्लोज करने, जितने भी लॉस में, ये भी मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस के साथ या, बट ये इसमें भी आपकी 1% और भी बचत हो गई, 2% तकरीबन स्टॉप लॉस पे आपने इसको बंद किया और नेक्स्ट ट्रेड आपने यहाँ पे ले लिया जो कि इसने आपको उसी वक्त शॉर्ट का बता दिया। फिर उसके बाद देखे जनाब 5% इसमें आपको अच्छा खासा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का भी सारा सीन है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि भाई आपने अपने कैपिटल का 10% यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही ट्रेड पे पूरा बैलेंस लगाते हो और फिर भी इंडिकेटर के सहारे बैठे हुए हो, तो भाई इस तरह चीज़ नहीं होती। इंडिकेटर भाई वर्क करता है मार्केट में, बट उसका भी एक तरीका है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लाजमी, क्योंकि 100% एक्यूरेट मार्केट में ना अवेलेबल है ना कभी हो पाएगा, ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको 100% एक्यूरेसी दे, इवन 90% भी बहुत मुश्किल से देती हैं, ठीक है। आपको अपनी सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं मार्टिंगल सिस्टम्स का भी यूज़ करता हूँ, वो इसलिए कि भाई मुझे यहाँ से कांस्टेंट प्रॉफिट निकालना है। तो अगर ये मेरा सिग्नल फेल हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने भाई मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल, चले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास $100 थे, ठीक है, $100 थे, तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 10% से ये वाला मैंने ट्रेड लिया था, ये वाला। तो अगर 10% की बात करें तो $10 ही आते हैं। लेवरेज के साथ भी आप कोई मसला नहीं है, 10x 20x 25x तक आप ले सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो अकाउंट है ना वो यहाँ पे, इसने यहाँ पे अगर मैं 2% स्टॉप लॉस की बात करूँ तो इसने मेरे यहाँ पे अकाउंट खा लिया, बट मेरा तकरीबन $20 या आई थिंक नहीं सॉरी $10 से तो बहुत कम नुकसान होता है, आई थिंक 10 के आसपास ही नुकसान होगा। फिर जो दूसरा ट्रेड है ना ये वाला, ये मैं फिर $20 से लूँगा, डबल मार्टिंगल, क्योंकि मुझे पिछला अपना ये वाला लॉस जो है ये भी रिकवर करना है, ठीक है। तो अब 2% हमारा लॉस हो गया, बट डबल के हिसाब से हमें 5% और प्लस 3% हमारा यहाँ पे विन हो गया। मतलब ये वाला जो सिग्नल था ये हमारा रिकवर भी हो गया, प्लस हम उल्टा 3% इसका जो प्रॉफिट था वो इस डबल मार्टिंगल सिस्टम की वजह से हमने यहाँ पे गेन कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सीन देखे जनाब, इसके बाद इसने पूरे महीने में एक भी सिग्नल स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। ये देखें 6 मार्च से सिर्फ पहला सिग्नल हमारा लॉस हुआ है, वो भी इसमें रिकवर किया, तो अभी भी हम यहाँ पे 7% उल्टा प्रॉफिट में चल रहे हैं एक लॉस के, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। अब देखें सेकंड सिग्नल इसने कब दिया है, तकरीबन 8 मार्च को, देखें 5%, यहाँ पे भी हमारा कैपिटल तकरीबन 7 और 12% इसने ग्रो किया विदाउट लेवरेज। अगर लेवरेज की आप बात करते हो तो 10x के साथ 120% यहाँ पे ये हो गया। अब देखें नेक्स्ट सिग्नल इसने फिर अगेन 9 मार्च को दिया है, फिर देखें 5% इसने हमें, 3% स्टॉप लॉस, 5% टेक प्रॉफिट के हिसाब से ये वाला भी हमारा विन हो गया अप टू 18%, ठीक है। अगेन इसने हमें एक दूसरा सिग्नल दिया 10 मार्च को, ये देखें जनाब, ये भी अच्छा खासा 5% हिट हो गया। 20% इसने विदाउट लेवरेज आपके अकाउंट को तकरीबन आधे महीने में ग्रो कर। अब यहाँ पे देखें इसमें अच्छी खास जो बात यह है कि ये देखें यहाँ पे जो रेंजिंग मार्केट है ना, चॉपी मार्केट, इसमें आपको सिग्नल देता ही नहीं है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब ये सिग्नल देगा तो ये ट्रेंड को भी कंफर्म करेगा, उसके बाद आपको सिग्नल दे। बट यहाँ पे आप देखिए इसने कोई भी सिग्नल, यहाँ पे एक रैली भी आई है बट ये यहाँ पे इसने सिग्नल नहीं दिया। जब इसने ट्रेंड कंफर्म किया है तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि इसने हमें एक दूसरा सिग्नल दिया है, तो अभी तक 100% हम प्रॉफिट में है, बल्कि जो पहला सिग्नल था वो भी हमारा कवर हो गया। अगेन देखिए आज ही ये टीपी हिट हुई है, इसमें थोड़ा सा मार्केट ड्रॉडाउन नीचे आया है हमारा, बट हमारी 3% के स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे 3% रखा हुआ है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा मार्केट नीचे आई है, बट अपना जो इसने सिग्नल दिया था ना वो अपनी देखिए आज ही हिट हुई है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है और मैंने जैसे ही ये हिट हुआ है इसने अगेन यहाँ पे एक दूसरा सिग्नल भी दिया है उसी ब्रेकआउट पे। तो अब ये जो ट्रेड है ना इसको मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो टीपी है वो तो हिट हो गया। अब मैंने क्या करना है भाई, अब मैंने यहाँ पे अपने जो हमारा एंट्री है, स्टॉप लॉस है, उसको यहाँ पे एंट्री पे ला के
क्योंकि मैंने ट्रेड से निकलना नहीं है। अगेन ये 5% अब मैं यहाँ से और गेन करूँगा, वो भी रिस्क फ्री। इस सिग्नल को दोबारा अगर सिरे से आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर यही आपने यहाँ पे टीपी नहीं लगाई है तो वही जो ट्रेड है आपका वो भी आपका यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टार्ट है। तो तकरीबन ये एक सिग्नल अभी तकरीबन ये हिट हो जाता है तो 10% प्रॉफिट, 10x लेवल के साथ 100% ये प्रॉफिट होता है। एक सिग्नल आपको इतना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये इसने दूसरा भी सिग्नल, इसके बाद दोबारा देखें तो इसका मतलब है कि भाई ये अच्छा खासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, क्योंकि ये कभी भी एक जैसे सिग्नल साथ में नहीं देता। जब दे देता है तो इसका मतलब है कि ये श्योर सिग्नल है और ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये ट्रेंड हमारा रन है, ये लाइव मार्केट अभी चल रहा है, तो ये भी और है। तो अगर इस मार्च के महीने की हम बात करें तो हम 100% एक्यूरेसी इसको कहेंगे। वो इस वजह से कि भाई इसका जो हमारा लॉस था वो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। अगर इस लॉस को आप काउंट करते हो तो भाई ये 90% एक्यूरेसी होती है, ठीक है। बट हमारा लॉस यहाँ पे हुआ नहीं है, क्योंकि हमने इसको दोबारा मार्टिंगल सिस्टम से यहाँ पे वो किया, अपनी रिकवरी जो है वो दोबारा यहाँ पे कर ली है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आपका इस तरह का ट्रेड हिट हो जाता है ना, तो दोबारा आपने 10% से ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कंपाउंडिंग करना शुरू हो जाएं, ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो अगेन ये मेरा बैलेंस वापस 10 पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था तो यहाँ पे हमने रिकवरी के लिए 20% बैलेंस यूज़ किया। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 10%, अगेन 10%, अगेन 10% और अगेन यहाँ पे 10% और अगेन यहाँ पे 10%। क्यों? अभी लॉस नहीं हुआ। तो कंसेक्यूटिव ये इसने हमें 5 विन दिए हैं। तो अगर इसकी हम हिसाब करें तो लेवरेज के साथ ये 300% तक इसने अकाउंट आपको ग्रो कर लिया, जस्ट 10x लेवरेज के साथ। अगर आप 20x का बात करते हैं तो अप टू 600% होता है, ठीक है। चले अब पीछे आते हैं, तो इसका अगर हम फरवरी के वो करें तो फरवरी में भी इसने यहाँ पे हमें एक लॉस दिया है, आई थिंक, हाँ जी, यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग में। अगर ये वाला सिग्नल हम चेक करें, अगर मैं प्रॉफिट रेशो कम रखूँ ना तो फिर इसके लॉस की भी उन चांसेस नहीं है। बट हमने अपने रूल्स पे चलना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अगेन इसने यहाँ पे हमें लॉस दे दिया, बट उसके बाद अगेन देखे 20% के साथ हमारा ये भी हिट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर आप इसमें से आप कोई भी सिग्नल कैच करोगे, सब आपको एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं। ये देखें, अगर ये वाला सिग्नल आप लेते हो, टीपी यहाँ पे हिट होती है, आपने टीपी नहीं लगाई तो ट्रेल करें, 5% और ऐड करें अपने प्रॉफिट को। इस तरह मतलब पूरा ट्रेंड आप इससे कैच कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का इंडिकेटर आपने कभी नहीं देखा होगा जो आपको पूरा ट्रेंड जो है ना वो आपको कैच करवा के दिखाता है, आपको पूरा वो करके दिखाता है, ठीक है। तो ये देखिए फरवरी के महीने में भी तकरीबन इसने पहला लॉस किया, बट अगेन उसके बाद उसने कंसेक्यूटिव 4 सिग्नल आपको विन दे दिए। इस पे हमारी रिकवरी हो गई, ये हमारा प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। इसके बाद देखे का मार्केट ने अच्छी खासी रैली की है, इसलिए सिग्नल नहीं दिया, डाउन भी आई है, सिग्नल नहीं दिया, ठीक है। अगेन उस पर यहाँ पे आप देखेंगे कि फरवरी के महीने में मार्केट बहुत चौपी थी, तो इसने सिग्नल वगैरह दिया ही नहीं है, जस्ट ये 4 सिग्नल दिए हैं। अगेन वही एक लॉस, 5 हमारे विन। तो इसको अगर हम ये लॉस काउंट करते हैं तो 90%। अगर ये लॉस आपका इस ट्रेड में मार्टिंगल के साथ रिकवर हो गया तो अगेन 100% आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे देखते हैं तकरीबन ये कौन सा महीने। अच्छा, जो जनवरी का जो महीना था ना वो पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो इसमें इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं थी, बट अगेन फिर भी 70% इसने रिजल्ट दिया हुआ है। पहले वाला सिग्नल लॉस, बट सेकंड में अगेन अब रिकवरी 5% इसके साथ। उसके बाद अगेन 5% हमारी प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी ये देखिए 5% हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। जनवरी में भी इसने तकरीबन 5 कंसेक्यूटिव विन दिए हैं, तो ये काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है, आप इसको खुद फिर बैक टेस्ट कर सकते हो। अब फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो भाई फॉरेक्स में भी वही सेम चीज़ है, फॉरेक्स में भी अच्छा खासा काम करता है। और तकरीबन अगर हम इसको उस पर चेक करें, यूरो जीबी भी चले में हम आते हैं, तो ये है कि फॉरेक्स में भी ये बहुत कम सिग्नल देता है, बट सिग्नल बड़े काम के होते हैं। तकरीबन ये देखे इस वीक इसने जस्ट 2 सिग्नल दिए हैं, देखिए दोनों हिट हो गए हैं यहाँ पे अच्छे खासे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 पिप्स 30 पिप्स। फॉरेक्स के लिए आप 30 पिप्स स्टॉप लॉस और 1:1 रेशो आपने रखना है, क्योंकि फॉरेक्स में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। 30 पिप्स भी अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो 0.01 लॉट के साथ, मिनिमम लॉट के साथ अगर आप वही रिस्क मैनेजमेंट करेंगे जो सेम क्रिप्टो में बताया है, 0.01 लॉट के साथ आपका ये लॉस हो गया
तो सेकंड पे आप 0.02 ले सकते हो, ठीक है। इसने जो दो ही सिग्नल दिए और दोनों तकरीबन यहाँ पे हिट हो गए, आप देख सकते हैं तकरीबन 60 पिप्स आपको इसने इस वीक में दे दिए। पिछले वीक की बात करें तो पहला वाला लॉस है, अब अगेन हम वही सेम मार्टिंगल स्ट्रेटजी को यूज़ करके यहाँ पे हमारी इस लॉस की रिकवरी हो गई प्लस प्रॉफिट। उसके बाद अगेन देखें प्रॉफिट, यहाँ पे देखें प्रॉफिट, इसमें से आप जो भी कैच कर सकते हो, ये मिस हो गया तो ये भी कैच कर सकते हो, ये भी कैच कर सकते हो। वही 30 पिप्स का हमें प्रॉफिट यहाँ पे ये दे गया है। 30 पिप्स आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 1:1 रेशो के साथ। और क्रिप्टो में ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा, ये जो इंडिकेटर है ये ज़्यादा क्रिप्टो के लिए मैंने वो एडजस्ट किया है, तो क्रिप्टो में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। फॉरेक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के लिए इसमें और थोड़ी सी सेटिंग बाकी है, तो ये थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो अभी ये बाइनरी के लिए इतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं है। फिर भी अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं तो सिग्नल तो आपको देगा, अगर आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि ये बहुत कम सिग्नल देते हैं तो उसको कैच करना मतलब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगेन इस मेरे ख्याल में इसने यहाँ पे इस वीक में इसने आई थिंक बाइनरी के लिए एक सिग्नल भी नहीं दिया। पिछली वीक सिर्फ एक दिया है, जो भी मेरे ख्याल में अगर 5 मिनट्स की हम बात करें और 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की बात करें, 30 मिनट्स में तो हिट है, 5 मिनट्स में यहाँ पे वो है मतलब लॉस है, ठीक है। पीछे आते हैं तो ये देखिए बहुत कम सिग्नल देता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये लॉस दिया, बट सेकंड आपका वही रिकवरी है मार्टिंगल सिस्टम की वजह से, मतलब कंसेक्यूटिव आपको 2 लॉसेस ये नहीं देता, ये सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन इतना नहीं है। अगर आपको लॉस देता है तो सेकंड सिग्नल आपको अच्छा खासा, आप 100% उस पर श्योर होते हैं कि भाई चले नेक्स्ट ट्रेड में हमारा ये रिकवरी भी हो गई और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो चलिए जनाब, ये था इंडिकेटर, इसका नाम ये है, आप देख सकते हैं सारे शेडिंग यहाँ पे है। ये अभी अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू पे, ये जिसको एक्सेस चाहिए तो मैं खुद एक्सेस दूंगा, और पेड है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। फ्री अगर मैं करता, क्योंकि इसमें मेरी पीछे अच्छी खासी मेहनत है, स्ट्रगल है, अच्छे वो खर्चा हो गया है, और फिर फ्री चीज़ की यहाँ पे अहमियत भी नहीं होती, तो आप लोग समझोगे कि यार इसने ऐसे ही बैठ के ये बना दे, बट इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। तो भाई इसका थोड़ा बहुत मैं पेड वो फीस में लूँगा, जिसको चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड हो इससे फ़ायदा उठा सकते हो। अलर्ट्स भी आप लगा सकते हो, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पैकेज नहीं है तो फ्री में आपको एक वक्त में एक अलर्ट ये देता है। आप जिस भी पेयर में इंटरेस्टेड है, अगर आपको अलर्ट चाहिए फॉर एग्जांपल यूरो जीबीपी की, आपने क्या करना है, पिछले यहाँ पे सेल सिग्नल लगा हुआ था, तो अभी आपने उसके लिए आपने अलर्ट ऐड करना है, उसके लिए बाय के लिए, क्योंकि पिछले सेल था, तो बाय आप यहाँ पे आके ये वाला हमारा जो इंडिकेटर है इसको ताहिर क्रिप्टो क्लब, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखिए बाय अलर्ट वंस पर बार क्लोज करें, क्योंकि जब ये क्लोज होगा तब ये सिग्नल आपने उठाना है, ठीक है। क्रिएट करें तो आपको एक सिग्नल फ्री वर्जन में अवेलेबल है, आप इसका वेट बेचेक कर सकते हैं, आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब बाय का सिग्नल आप उठा लें तब यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इसको सेल पे कर दें, नेक्स्ट सिग्नल आपको सेल का भी मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो, एक पेयर में फ्री में आप ये कर सकते हो। अगर आपको सिग्नल ज़्यादा चाहिए तो फिर आप पेड वर्जन ट्रेडिंग व्यू का ले सकते हो, जो कि आई थिंक $15 या कभी कभी ऑफर भी लग जाते हैं $10 पे मंथली, तो फिर आपको जितनी मर्जी हो आप सब पेयर्स पे इसको लगा के आराम से भाई आप सिर्फ सिग्नल्स का ही वेट कर सकते हो, क्रिप्टो का भी फॉरेक्स का भी, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, जो सारी बातें थी भाई आपके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे हल कर दिए हैं, अब मेरे ख्याल में इसमें और कोई पूछने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ आपके सामने है। इसके सब बावजूद भी वीडियो आराम से देखें, इसके बाद भी अगर आपको ये चाहिए तो तब मुझे वो करें, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसका एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे दे दूंगा, और इसका मैं MT5 का वर्जन भी ला रहा हूँ, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि फिर MT5 के लिए भी आपकी इसकी में जो एक्सेस है वो भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो अभी मतलब अभी वो डेवलप हो रहा है फिलहाल ट्रेडिंग व्यू के लिए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।